अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था लिंक्डइन से रिलेटेड। आपको पता है कि लिंक्डइन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर एक नॉर्मल सी अगर बात कही जाए तो उसके अंदर जो है वो जॉब्स हमारे सामने होती हैं, लोग अपने प्रोफाइल्स बनाते हैं। तो हम लिंक्डइन से कैसे जो है वो रिमोट जॉब्स जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर मैं इसको आप डिस्कस करता चलूँ आपके साथ तो इसमें देखें, एक चीज़ ये है कि आजकल लोग जो है ना फ्रीलांसिंग काफ़ी कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है कि आप किसी पोर्टल्स के ऊपर जाते हैं, और अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, और उस पर आप लोग क्या करते हैं, और मैं भी अपवर्क पे ही काम करता हूँ और पोर्टल्स पे काम करता हूँ, कि हम जो है पोर्टल्स पे क्लाइंट्स को ढूंढते हैं। जब क्लाइंट्स मिल जाते हैं हमें, तो उसका हम उनका हम काम कर देते हैं, उनकी जो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम फुलफ़िल कर देते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं और मल्टीपल नेचर होती हैं लोगों की, तो कभी कभार जो है वो नेगेटिव रिव्यू भी मिल जाता है, या कभी कभार जो है वो काम प्रॉपर भी करते हैं लेकिन क्लाइंट को समझ में नहीं आता किसी वजह से, या किसी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नेगेटिव रेटिंग दे देता है। एक तो ये मसला होता है कि नेगेटिव रेटिंग आ जाती है, फिर आपकी प्रोफाइल की वर्ड जो है वो गिर जाती है, तो ये बड़ा मसला होता है। दूसरी बात ये कि अपवर्क के ऊपर या पोर्टल्स के ऊपर कंपटीशन बहुत होता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर अगर एक क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे जो है आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो उसने एक बंदे ने कहा कि मैं $10 पर आवर में आर्टिकल्स लिख दूंगा। वो इंडिया का बंदा है, उसने कहा मैं $5 पर आवर में कर दूंगा। बांग्लादेश का बंदा है, मैं $3 पर आवर में कर दूंगा। और इस तरह जो है वो फ़िलिपाइन का बंदा है, उसने कहा कि मैं जो है ना $1 पर आवर में कर दूंगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अब उस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए वहाँ से अगर हम निकल जाएं, और ऐसा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके अंदर जो है हम लोग डायरेक्ट जो है क्लाइंट एक्वायर कर सकें, क्लाइंट जो है वो ले सकें, और क्लाइंट तक, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंच जाएं, तो वो कौन सा ज़रिया है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो ज़रिया है वो लिंक्डइन है, और जिसको मैं कुछ अरसे से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, और कुछ मैंने कोर्सेज़ लिए हैं। तो वो सारी नॉलेज जो है इस कोर्सेज़ के थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह मैं इसको प्रोवाइड करूँगा। तो अगर हम थोड़ी सी इन चीज़ों को देख लें, मिसाल के तौर पे कि लिंक्डइन, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे हमारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसी है उसके अंदर। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसको आप ज़रा समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को पूरा आप देखें ताकि आपको चीज़ें कुछ समझ में आने लगे। और ये बहुत सारे कोर्सेज़ लेके फिर मैं आपको ये चीज़ें, उनका क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, होता ये है कि मिसाल के तौर पे आपको, आपका कोई भी आपका एक नीश होगा। आपका नीश मतलब एक टॉपिक होगा, आप एक स्किल पे काम करते होंगे। देखिए, जैक ऑफ ऑल नहीं बने, और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन ऐसा ना बने, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक स्किल को अपनी जो है वो बड़ी तमीज़ से जो है वो पकड़ना है। अब आपकी जो है कोई ना कोई स्किल होगी, आप कारी साहब होंगे, आप मैथमेटिशियन होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप बहुत अच्छी जो है वो आपकी कोई फूल की दुकान होगी, आपकी कोई क्रॉकरी की दुकान होगी, आपकी कोई, मतलब कोई भी आपका कोई भी नीश है। हत्ता कि आपको तो पता है कि यूएस वगैरह में तो प्लम्बर वगैरह और इस तरह वकील, इन लोगों की भी वेबसाइट्स होती हैं, और ये लोग भी इन्होंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस रखी हुई है। तो सबसे पहले आप अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी स्किल क्या है। जब आप स्किल को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद फिर सारा मामला शुरू होगा। मैंने कुछ जैसे लिंक्डइन की प्रोफाइल्स मैंने देखी हैं कि उसके अंदर ये होता है कि वो लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं, कि अगर एक बंदा, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, कि वर्डप्रेस पे काम करना जानता है, तो वो जो है वो कंटेंट राइटिंग भी जानता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानता है, वो फ़लाना भी जानता है। तो हमें इस तरह जो है वो ऐसे इन कामों के अंदर नहीं जाना, हमने एक नीच के अंदर अपना आप को जो है वो रैंक करवाना है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मैथमेटिशियन हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है, आपकी कोई दुकान है, आप जो है वो, या तो आप एक कारी साहब हैं और आप जो है वो कुरान पढ़ाते हैं, तो अब आपने अपनी जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऐसे ही जो है वो मेंटेन करना है। होता ये है कि देखिए, लिंक्डइन का एल्गोरिथम ये बोलता है कि इस आदमी को जो चीज़ पसंद है उसको वही चीज़ जो है वो दिखाओ। अगर आप मिसाल के तौर पे, मैं एज़ अ वेब डिज़ाइनर काम करता हूँ, वेब डेवलपर काम करता हूँ, तो अगर मैं 10 चीज़ों में लग जाऊँगा, मैं कंटेंट राइटिंग भी दे रहा हूँगा, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा हूँगा, मैं लोगो भी बना रहा हूँगा, मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँगा, तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम मुझे कहाँ पे जो है वो रैंक करेगा, किस कीवर्ड के ऊपर मुझे सामने ऊपर लेकर आएगा। मैं इंशाल्लाह आगे जाके इसके अंदर एक ये भी चीज़ बताऊँगा कि कैसे जो है मुझे क्लाइंट्स जो है लिंक्डइन से मुझे मिलते हैं, और कैसे जो है वो डायरेक्ट मुझे क्लाइंट जो है मिलने लग गए हैं कुछ अरसे के अंदर, और क्या क्या मैंने जो है वो काम किया है। तो अगर
मैं इसको अगर आपके सामने कुछ चीज़ें रखूं, तो मैं अभी बात मैं आपसे ये कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था लिंक्डइन से रिलेटेड। तो आपकी एक स्किल हो गई, उसके हिसाब में आपने जो है अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है। अच्छा, अब ये जहन में रखें कि मैं थोड़ी सी अपने अपने एक स्किल से रिलेटेड चलता हूँ, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो मैं फोकस कर चुका हूँ या मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो मैं आपको बता सकूँ। देखो, मैं वेब डिज़ाइनर एज अ वेब डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो प्रोफाइल है, मैं आपको प्रोफाइल अपनी दिखाऊंगा अभी, कि वो एज अ वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड ही वो काम करेगी। मतलब उसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग के बारे में लिखा हुआ होगा, अबाउट वैसा लिखा हुआ होगा, हेडिंग्स ऐसी होंगी, मैं ऐसे ही लोगों को ऐड करूँगा, ऐसे ही लोगों को फॉलो करूँगा, तो फिर लिंक्डइन के एल्गोरिथम ये बोलेगा कि भाई ये वेब डिज़ाइनर है, इससे जो है ये वेब डिज़ाइनिंग के बारे में बताता है, पोस्ट करता है, ऐसे ही लोगों को ऐड करता है, तो फिर ये एक नीश के ऊपर आपको जो है वो आगे लेकर आएगा। मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ अपवर्क से और इस तरह इन पोर्टल से। तो अब मैं अगर हम चले जाते हैं कहाँ पर, एक जो है वो वेबसाइट अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल की अगर मैं चला जाता हूँ, अब ये देखें, अब मैं अगर आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ से दिखाऊं, अच्छा अब ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है वो वेब डिज़ाइनर, अगर मैं आप यहाँ पर आपको देखो, मैंने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, मैंने अपनी नाम और प्रॉपर चीज़ें अपने सामने लिखी हुई हैं, सही है। यहाँ पे मेरी एक प्रोफेशनल पिक है, लैंडिंग पेज डिज़ाइनर, वर्डप्रेस डेवलपर एंड वर्डप्रेस डिज़ाइनर। तो इसमें आप ज़रा ये याद रखें कि देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एक तो ये है कि जो यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अब मैंने जो है ना, मेरी एक्सपर्टीज़ जो है किस में है, लैंडिंग पेज डिज़ाइनिंग में है। मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, वर्डप्रेस यानी कि मैं वेबसाइट, मेरा काम जो है वेबसाइट के ऊपर है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यही काम करना है। तो मैंने जो हेडलाइन है ना, आपकी जो हेडलाइन का जो एरिया, इसमें कोई इमोजी नहीं डालना, कोई मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी कि मैं जो है वो फ़लाना करता हूँ, मैं ये करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ और अगर किसी भी, मैं जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल किसी को देखता हूँ, अब जैसे इन्होंने लिखा है सीनियर एचआर लीडर फ्रॉम एडटेक आईटी इंडस्ट्री यूएस पाकिस्तान। तो अगर मैं इसके अंदर थोड़ी रेटिंग अगर करना चाहूँगा, तो फिर भी इन्होंने अपने ज़्यादा जो है ना कीवर्ड्स का इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। यूएस क्या कीवर्ड है, पाकिस्तान क्या कीवर्ड है, पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यूएस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या वो काम कर रही हैं। तो ये जो है वो यहाँ पे इन्होंने अपना क्लियरली जो है वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इमोजीज़ भी लगा देते हैं, तो इमोजीज़ आपने नहीं लगाने। अब और क्योंकि इमोजीज़ जो है वो एल्गोरिथम उसका रीड नहीं करता, कि भाई इमोजीज़ की वजह से लिंक्डइन का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है और उसको आइडिया नहीं होता कि ये क्या कौन सी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली प्रोफाइल भी देख लें, ये इन्होंने बड़ा अच्छा है, इन्होंने सिंपल रखना है, ये जहन में रखिएगा, सिंपल रखना है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे, अब इन्होंने यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस कीप देयर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव एंड एंगेज्ड, फिर ये इमोजी, करियर मैच मेकर, कल्चरल गीक एंड रिसोर्स, इस तरह की ये जो यहाँ पे इन्होंने जो है वो इमोजीज़ यूज़ किए हुए हैं, और ये कोई जो है वो कीवर्ड्स नहीं है, ये कीवर्ड्स नहीं हैं। इस तरह की आपने कीवर्ड्स जो है वो नहीं रखने, बिल्कुल सिंपल लेके चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको इधर ये बताया कि आपने, अगर हम प्रोफाइल पे जाते हैं, तो प्रोफाइल पे अगर आप इस तरह जाएं, तो आपने सारी चीज़ें अपनी जो है वो सामने क्लियर रखनी कि आपने क्या करना है। और वो एंथुसियास्ट और इस तरह की चीज़ें और फलाना गीक ढिमकाना गीक, तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी आपने, और ना इमोजीज़ जो है वो यूज़ करने। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने अपने नीश से रिलेटेड चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, अच्छा जी, दूसरी चीज़ आप ये करें कि जितने भी रेलेवेंट कनेक्शंस हैं ना हमारे, जितने भी रेलेवेंट कनेक्शन है नेटवर्क में जाके, जो कनेक्शंस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, बिल्कुल कनेक्शंस में अगर आप चले जाएं, तो कनेक्शंस के अंदर जितने भी इररेलेवेंट लोग हैं, जो मिसाल के तौर पर जिसको आपको टारगेट करना है, मैं एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ, और मैं जो है वो मेरा जो टारगेट होता है वो सोलोप्रेन्योर होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, और जो है इसी तरह जो है वो सीईओ होते हैं, मार्केटर्स होते हैं, ताकि वो मेरी प्रोफाइल को देखें और मुझसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाएं अपनी। तो मैंने वैसे ही लोगों को जो है वो अपने साथ अपने जो है वो कनेक्शंस में ऐड करना है।
और वैसे ही लोगों से इंटरेक्शन करनी है, और जितने भी इरेलीवेंट लोग हैं उनको जो है वो अपने कनेक्शन से आप जो है वो निकालना शुरू कर दें। रोज़ाना 5 इरेलीवेंट कनेक्शंस को आप रिमूव करें, और रोज़ाना 5 जो है वो फर्स्ट लेवल, ए लेवल और जो आपके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं उनको जो है वो आप कनेक्शन नोट के थ्रू आप ऐड करें। ठीक है जी। तो इस तरह आपने जो है वो दूसरा काम करना है। उसके बाद अगर हम जाते हैं, उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। ज़्यादातर लोग, अगर हम पोस्टिंग की बात करें, कितने लोग पोस्टिंग करते हैं, एक सर्वे के मुताबिक जो हम कोर्स ले रहे हैं उसके अंदर ये बताया गया कि जो कोर्स जो पोस्ट करते हैं लोग, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो ओनली 1% होते हैं। ओनली 1% बंदा आपका जो है वो कंटेंट क्रिएटर है। और इसके अलावा कुछ परसेंट ज़्यादा कर लें, वो जो है वो क्या दूसरों का जो है वो कंटेंट पोस्ट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, दूसरे का कंटेंट रीपोस्ट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। 1% बंदा सिर्फ जो है वो क्या करता है, अपना जो है कोई कंटेंट जो है वो पेश करता है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर अपना कंटेंट पेश रोज़ाना जो है, रोज़ाना की बुनियाद पे, हमारा एक ग्रुप है उसके अंदर जो है वो हमने जब डिस्कशन वगैरह होती है लोगों की, तो उसमें एक साहब है, उन्होंने कहा कि मैं 7 महीने से जो है ना मैं 7 महीने से रोज़ाना जो है वो पोस्टिंग कर रहा हूँ, रोज़ाना पोस्टिंग कर रहा हूँ। मतलब ईद मैंने नहीं छोड़ी, और मैंने कोई संडे नहीं छोड़ा, कोई ऐसा इवेंट नहीं छोड़ा कि मैं क्या करूं कि मैंने पोस्ट ना की हो। इसे कहते हैं इंगेजमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं इंगेजमेंट। आप कितनी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं, 50 पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, रेलेवेंट लोगों को ऐड कर रहे हैं, इररेलेवेंट लोगों को जो है वो वहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो अब आपने भी ये करना है कि पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग कैसे करनी है यही मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको पोस्टिंग करनी है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। देखो कल मुझे किसी का मैसेज आया है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों तक ये चीज़ पहुंचा दूं कि जिन जिन लोगों को जो है वो लिंक्डइन से प्रॉब्लम हो रही है वो लेने के लिए, अल्लाह भला करे, क्लाइंट्स कैसे उनके पास नहीं आ पा रहे, तो मैं उन तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। मैं पहले भी मैं ये समझता था कि भाई पता नहीं कैसे लिंक्डइन से क्लाइंट आते हैं। तो जब मैं इसको कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट, देखिए याद रखें कि लिंक्डइन जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें बहुत जो है वो पेशेंस चाहिए होगा आपको। यानी कि सबसे पहले आपकी स्किल्स पॉलिश हों, ज़बरदस्त हों, प्रोफाइल आपकी ऑप्टिमाइज़ हो, आपके जो है कीवर्ड्स आपको पता हों, फिर आप एक पोस्टिंग करना शुरू करते हैं, आप इंगेजमेंट करना शुरू करते हैं, लोगों से बात करना शुरू करते हैं, फिर आपको बात करने की तमीज़ आती है, आप कमेंट्स पे जाते हैं, अपनी ख़यालात वहाँ पे रखते हैं। भले ख़यालात रखे भी नहीं, चैट जीपीटी से आप जो है इसको ऑटोमेट कर लें, लेकिन आप इंगेजमेंट शुरू करते हैं तो फिर एक वक्त आता है कि आपको जो है मुझे कल मैसेज आया, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ कि वो मैसेज मुझे जो आया जिसकी वजह से मेरा वीडियो मैंने बनाई है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, कीवर्ड्स हमने कर लिए, और रेलेवेंट लोगों को आपने ऐड करना है। रेलेवेंट लोगों को रोज़ाना 5-5 का आप अनफॉलो कर दें, उनको रिमूव कर दें अपने कनेक्शन से। ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करना है, अब बात आ जाती है पोस्टिंग की। पोस्टिंग अब क्या करनी। अब देखिए मैं यहाँ पे कौन हूँ, लैंडिंग पेज डिज़ाइनर हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, इधर उधर की आप पोस्ट करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। होता ये है कि जब आप अपनी ही नीश से रिलेटेड जब बात करना शुरू करते हैं ना, तो होता ये है कि लिंक्डइन को पता लगने लग जाता है। उन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग ऊपर आने लग जाते हैं। मैंने जो अपने लिए कीवर्ड पकड़ा हुआ है वो वेब डिज़ाइनर का एक कीवर्ड जो है वो पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैंने असल में देखा था कि अपवर्क ने एक कीवर्ड यूज़ किया वेब डिज़ाइनर से रिलेटेड, हैशटैग लगाया, हैश लगाया और वेब डिज़ाइनर से उसने किया। तो मैंने उस कीवर्ड को पकड़ा और उस कीवर्ड के ऊपर मैंने काम शुरू किया, और जब मैं पोस्ट करता था उस कीवर्ड को, उस हैशटैग को मैं अपने पास जो है वो रखता था। और भी मेरे बहुत सारे जो है वो हैशटैग्स हैं, मैं उनको रखता हूँ। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर वेब डिज़ाइनर लिखता हूँ, ठीक है, अब मेरा यहाँ पर कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पे चले जाऊँ, क्योंकि मैं पोस्ट करता हूँ, तो मेरा कंटेंट जो है वेब डिज़ाइनिंग पर जो है वो आना चाहिए। अब मैंने वेब डिज़ाइनर लिखा। अब आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहला पोस्ट मेरा है, जो मुझे अपवर्क के ऊपर जो है वो मुझे जो एप्रिसिएशन मिली थी, जो फीडबैक मिला था, वो मैंने पोस्ट किया हुआ है। इसके बाद अगर आगे चलते जाएं, ये देखें ये मेरा जो है वो वेब डिज़ाइनर से रिलेटेड मेरा जो है वो एक और कंटेंट है, यहाँ पे जो है वो पेस्ट हुआ हुआ है।
तो मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि मैं वेब डिज़ाइनिंग के इसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा हूँ, रैंक कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं। इसी तरह आपका भी जो कीवर्ड होगा, हैशटैग होगा, उस पर भी आपने अपने आप को ऐसे रैंक करवाना है। वो कैसे पोस्ट करनी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जब मुझे असल में लिंक्डइन तो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन कल मुझे मेरे पास एक जो है वो मैसेज आया और वो साहब यूएस के हैं। मैंने उनकी प्रोफाइल भी देखी तो वो इंग्लैंड और के अंदर और यूएस में काफ़ी उन्होंने स्टार्टअप्स वगैरह जो है वो ज्वाइन भी किए हुए हैं, उनका वेंचर भी हैं बहुत सारे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपकी लैंडिंग पेज, आपकी पोर्टफोलियो मुझे बता दें और आपकी लैंडिंग पेज की प्राइस क्या है। तो वो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि बिल्कुल 100% ट्रू है। यहाँ पे उन्होंने देखिए मुझे मैसेज किया है, लैंडिंग पेज प्राइसिंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अमीन साहब कैन यू शेयर योर पोर्टफोलियो विद मी एंड टेल योर प्राइसिंग प्लीज़। ठीक है, ये मुझे एक मैसेज आया है। मैं काम कितने महीने से कर रहा हूँ? 1 महीने से काम कर रहा हूँ। अब आप यकीन करें कि अगर मैं 7 महीने से ऐसे काम करता रहूँ तो मुझे अपवर्क, फाइवर पर काम करने की ज़रूरत ही नहीं, जो मैं अब ये समझता हूँ। क्योंकि मैं 1 महीने पहले समझता था भाई मेरे पास क्लाइंट कैसे आएंगे, लेकिन अगर मैं इसी तरह प्रॉपर तरीके से मैं काम करता रहूँगा तो मुझे अपवर्क पे, फाइवर पे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे क्लाइंट कैसे मिलेंगे। तो ये तरीका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अपनी वीडियोस के अंदर हम वैल्यू दें। वैल्यू आपको देनी पड़ेगी क्लाइंट्स को, लोगों को, आपको जो है वैल्यू देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे मैं जो टैक्टिक्स अपना रहा हूँ या जो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मेरी नीश है वेब डिज़ाइनिंग की, तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपको वेबसाइट की क्यों ज़रूरत है भाई। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। आप प्लम्बर हैं, आप माली हैं, आप धोबी हैं, आप जो है वो पेंट करते हैं, आप कारी साहब हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके पास तो एक वेबसाइट होनी चाहिए। आज के दौर में वेबसाइट नहीं होगी तो आप अपने आप को कैसे जो है वो किस तरह लोगों तक पहुंचाएंगे। आपके पास फेसबुक का पेज हो, फेसबुक का आपके पास पेज हो, आपके पास इंस्टाग्राम हो, लेकिन आप वेबसाइट के थ्रू कैसे जो है पोटेंशियल। अच्छा, मेरी जो जितनी भी मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैंने क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स को जो है वो अप्रोच करना है और उनको जो है वो टारगेट करना है। मैंने पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है, इकॉनमी और हमारे डॉलर रेट सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, तो पाकिस्तानी क्लाइंट्स तो इतना जो है वो पे नहीं कर सकेंगे। तो मुझे आगे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उन तक मुझे पहुंचना है, तो उनके लिए मैं क्या करूंगा? तो उनके लिए मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर मैं वैल्यू उनको मैं दूंगा कि भाई मैं आपकी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपकी मिसाल के तौर पे मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने कुछ अपने टॉपिक्स निकाल ली। क्या मतलब? जैसे मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मैं क्या बताऊँगा कि भाई वेब डिज़ाइनिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है, और अगर आपके लैंडिंग पेज में क्या मसला है जिसकी वजह से लोग आपके लैंडिंग पेज को देख नहीं रहे, आपका कन्वर्जन रेट क्यों जो है वो इतना लो है, आपके वेबसाइट के अंदर CTA है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, स्लाइडर है, कोई इमेजेस हैं, कोई कंटेंट बेहतरीन सा लिखा हुआ है और कोई जो है लीड जनरेशन फॉर्म लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो इस तरह के मैं जो है वो क्या करता हूँ, मैं अपने ऐसे कीवर्ड्स निकालता हूँ, ऐसे टॉपिक्स निकालता हूँ। देखिए, टॉपिक्स निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। हर आदमी अब जो है वो ये बहुत सारे जो काम हैं इस तरह की खुद कर सकता है। चैट GPT का तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो चैट GPT पे के थ्रू जो है हम काफ़ी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है वो मैं अपने, क्योंकि मेरे जो एक दो जानने वाले हैं उन्होंने भी ये कहा था कि मैं जो है वो किस तरह जो है वो अपने कंटेंट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अगर आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं तो अब ये देखें, अभी देखें, इमरान सिद्दीक़ साहब हैं। अच्छा, इनसे मेरी बात हुई थी। ये तो बहुत ज़्यादा इन हैं। अच्छा, हमारा तो ये है कि भाई एक दिन में एक दफ़ा ही आप पोस्ट करें, लेकिन ये इनका एक मामला ये चलता रहता है कि ये काफ़ी पोस्ट करते हैं। तो मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ज़ाहिर सी बात जितनी मेरी इंगेजमेंट होगी उतना मुझे जो है वो फ़ायदा होगा, और मुझे इनका यूट्यूब भी चैनल है और ये लिंक्डइन के थ्रू भी काम करते हैं। तो लिंक्डइन के थ्रू भी इनको जो है बहुत सारे क्लाइंट्स मिले और यूट्यूब के थ्रू भी इन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। तो अब मैं जैसे मिसाल के तौर पे अब मुझे इंगेजमेंट करनी, तो इंगेजमेंट में कैसे करूँगा? इंगेजमेंट ऐसी ही होगी कि लाइक भी जो है ना बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नो मैटर व्हाट यू डू टुडे, डोंट एंटोगनाइज, डोंट स्प्रेड हेट, स्टे सेफ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। वैसे तो ये 4 लफ्ज़ हैं, इसका तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं किस तरह चैट GPT को यूज़ करते हुए मैं इसका रिप्लाई मैं कैसे करूँगा। अब मैं इसको ये बताऊँगा चैट GPT को कि भाई साहब ये जो है
मेरा ये लिंक्डइन का एक दिस इज़ लिंक्डइन पोस्ट पेस्ट कर दिया मैंने। प्लीज़ क्रिएट अ कमेंट फॉर द अबव पोस्ट। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि इसको एक पोस्ट चाहिए, इसको एक कमेंट चाहिए। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा, इन्होंने जनरेट करना, अच्छा कॉपी किया मैंने और मैं यहाँ पे कमेंट पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं हटा दूँगा ये जितने भी इमोजीज़ हैं और इसको मैं अगर मैं ऐसे इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ, एब्सोल्युटली एग्री विद दिस मैसेज इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ ऑलरेडी सो मच डिवीजन, लेट्स चूज़ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ओवर एंटागनिज्म एंड हेट। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सेफ इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन। ये आपकी जो है इंगेजमेंट होगी, कितनी आसान है। ये इनके ऊपर रिप्लाई आ जाएगा, हम सब आगे बात कन्वर्सेशन आगे बढ़ाना चाहें या कुछ भी है। अब ये क्या होगा कि मैं इनकी नज़र में मैं आता रहूँगा, मैं इनसे बात करता रहूँगा, मैं इनकी नज़रों में आता रहूँगा। और जब कोई इनके पास कोई प्रोजेक्ट आएगा और मैं इनके पास मिसाल के तौर पे अगर इनके पास काम नहीं हो, काम ज़्यादा होगा तो ये मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं इनकी नज़रों में जैसे मैं आता रहूँगा। तो इस तरह आपको जो है वो क्या करनी है, इंगेजमेंट करनी है। और अगर अपना जो है वो एक कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चैट जीपीटी पे गया। अच्छा, इसका एक ये जो थोड़ी सी डिफरेंट स्क्रीन आपको नज़र आ रही है वो AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, ये जो है एक क्रोम का एक्सटेंशन है। ये आपको ना काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। मिसाल के तौर पे इसका आप इंस्टॉल कर लें, AIPRM फॉर चैट जीपीटी। इसके ज़रिए से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स जो है वो आ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिंक्डइन के ऊपर जाऊँगा। अच्छा, मैं अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपने लिए टॉपिक कैसे चूज़ करूँगा, कीवर्ड स्ट्रैटेजी। अब ये आप जो है ना गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। अगर गूगल पे अगर आप जाएँ, सॉरी यहीं पर सर्च कर लेते हैं वेब डिज़ाइन इश्यूज़। देखिए मैंने पहले भी सर्च जो है वो किया हुआ है वेब डिज़ाइन इश्यूज़। चलो आज ये कर लेते हैं, वेब डिज़ाइन इश्यूज़ इन ई कॉमर्स वेबसाइट। सही है। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं। अब जैसे 14 यूनिक्स प्रॉब्लम्स हैं, तो अब मैं क्या कर दूँगा, मैंने एक अपनी तरफ से बनाने 5 यूनिक प्रॉब्लम्स फॉर योर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। इसको मैंने कट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा क्योंकि मैंने जो है वो इंस्टॉल कर रखा है लिंक्डइन में, यहाँ पे लिखूँगा। अच्छा, अभी क्या कह रहा है कि इंगेजिंग लिंक्डइन पोस्ट कंटेंट। तो ये मैं यहाँ से मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, टॉपिक फॉर लिंक्डइन पोस्ट। मैं यहाँ पे Ctrl+V करूँगा। अब ये मुझे लिंक्डइन के लिए जो है ना पोस्ट बना के दे देगा। अब इसने मुझे 5 स्ट्रैटेजीज़ मुझे दे दी है। अब मैं ऐसे कॉपी करूँगा, अब मैं यहाँ पोस्ट कर दूँगा। अच्छा, जितने भी भाई इमोजीज़ हैं ना उनको आपने हटाना है। इमोजीज़ जो है ना आपका ये रैंक होने नहीं देंगे, ये गड़बड़ करेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंगेजमेंट तो सबसे पहले होती नहीं है आपके पास। जब इंगेजमेंट होगी नहीं तो फिर इंगेजमेंट लाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना सिंपल रखना पड़ेगा। क्योंकि बकौल एक बहुत बड़े मतलब एक कोच हैं लिंक्डइन के, हमाद साहब, उनकी वो कहते हैं कि भाई ये जो है ना लिंक्डइन इमोजीज़ को जो है ना बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता है, तो आपने इमोजीज़ को जो है ना हटाना है। अच्छा, आपने सारी चीज़ें सेट कर दी। अच्छा, जो पहली जो आपकी लाइन होगी ना वो थोड़ी सी ना आई कैची होनी चाहिए। अब उन्होंने लिखा रेडी टू टेक योर ई कॉमर्स वेबसाइट नेक्स्ट लेवल। अब मैं यहाँ पे क्योंकि ये मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लग रही जितनी मुझे ये अपीलिंग लगेगी। 5 यूनिक चैलेंज दैट एवरी ऑनलाइन स्टोर ओनर शुड कॉन्कर फॉर सक्सेस। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास, 5 यूनिक चैलेंजेस जिसकी वजह से ऑनलाइन स्टोर ओनर जो है वो कॉन्कर कर सकता है सक्सेस को। ठीक है, इमोजीज़ मैंने हटा दिए वहाँ से 5 ओई अच्छा ये 5 ये आ गया ना, 5 प्लस होगा। एक दफ़ा आप पढ़ लें इसको और इसके अंदर 4 5 3 जितने भी आपके हो सके आप अपनी जो है वो क्या कर दें,
उससे रिलेटेड अपने कीवर्ड्स को ऐड कर दें। तो मैंने वही करना है, वेब डिज़ाइन रखना है, वेब डिज़ाइनर रखना है, वर्डप्रेस डेवलपर रखना है, वूकॉमर्स रखना है। लिंक्डइन एंगेजमेंट को मैं हटा रहा हूँ फ़िलहाल यहाँ से, इसको भी हटा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को भी हटा रहा हूँ, ऑनलाइन बिज़नेस को भी हटा रहा हूँ, ई कॉमर्स टिप्स रख लें। तो ये चीज़ें मैंने अपने सामने जो है वो रख ली, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, एक इसकी इमेज भी रखनी है। अब इमेज में क्या करूँगा, अनस्प्लैश से जाके कोई मैं जो है वो एक अच्छी सी इमेज उठा लूँ। अच्छा, इमेज अब के लिए ये नहीं कि मैं इमेज के लिए थोड़ा सा अगर ये कैची हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। इमेज अगर थोड़ी सी कैची हो, मिसाल के तौर पे चैलेंजेस हैं, तो मैं इससे रिलेटेड जो है वो कोई तस्वीर इमेज ले लेता हूँ, चैलेंज। अब ये भी आप तस्वीर ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ख़ातून है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा इसको। और ये अच्छी है, ये चैलेंजेस से रिलेटेड है तो मैं इसको करता हूँ, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसकी हेडलाइन को। मैं किस लिए कर रहा हूँ बताता हूँ मैं आपको। ये इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, इसको मैंने कॉपी किया, ऑल्ट टैग के लिए मैंने वो कॉपी किया था, फर्स्ट लाइन ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। और अच्छा, मैं पोस्ट इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त मैं 4:34 हो रहे हैं। मैं अपनी पोस्ट को स्केड्यूल करता हूँ 8:30 बजे या 7 बजे के बाद। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब मेरी पोस्ट स्केड्यूल हो चुकी है, स्केड्यूल पर मैंने क्लिक किया। अब ये मेरी 7 बजे पोस्ट जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी, स्केड्यूल हो जाएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह एक ही दिन के अंदर आप हफ्ते इतवार को बैठें और 10 पोस्ट बना दें, ऐसी आप 20 पोस्ट बना दें, आप 25 पोस्ट बना दें और रोज़ाना एक एक के हिसाब से आप जो है वो इसको स्केड्यूल कर दें। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। इससे आपका क्या होगा कि खुद ब खुद पोस्ट होती चली जाएंगी। फिर आप इंगेजमेंट करते रहें, आप दूसरे काम कर लें, आप पोस्ट को आप लाइक करते रहें, इंगेजमेंट करते रहें, ठीक है। तो इस तरह आपने काम करना है। और मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि ऐसे काम करने से मेरे पास जो है वो एक क्लाइंट मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आपकी प्राइसिंग क्या है। तो अगर 7 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक प्रॉपरली काम करता रहूँगा। अच्छा, ये तो मैंने अभी चैट जीपीटी से बना के दिया है, लेकिन अगर आप ये जहन में रखें कि अगर आप खुद कोई कंटेंट क्रिएट करेंगे और कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ आप लोगों को देंगे तो आपकी इंगेजमेंट भी आएगी, लोग पसंद भी करेंगे और आपको लोग अप्रोच भी करेंगे। ये तो मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है कि भाई कैसे हम चैट जीपीटी से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एंगेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंशाल्लाह कुछ टाइम मिलेगा तो ज़रूर शेयर करूँगा। और इसके ज़रिए से हम जो है वो अच्छे क्लाइंट्स जो है वो ग्रैब कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, न्यूज़लेटर हैं इसके, कैसे बनाना है, अपने डिज़ाइन को आपने कैसे पोस्ट करना है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम मिलेगा तो उसको भी ज़रूर मैं आप तक वो वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद है कि हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि जैसे मुसलमान जो है वो ये अपना कारोबार करता है, अपना काम करता है तो इसके थ्रू हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करें और इकोनॉमिकल भी हम स्ट्रॉन्ग हों। और हमें एक जॉब की मैं गलत एक अल्फाज बोल रहा हूँ कि जॉब की लानत से हम जो है ना हम बचें। ये गलत हो सकता है कि अल्फाज हो, लेकिन जॉब एक ग़ुलामी है। और ये मतलब आपको अपने शुरू के करियर में तो आपको सही रहेगा 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन अगर आप अपने काम की तरफ आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। मुसलमान जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये किसी के जैसे अंडर काम ना करे तो बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छे क्लाइंट भी हम ग्रैब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई और तरीका लेके हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।